ग्रोक भैया, ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके हैं? ग्रोक चाचा, भारत का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कौन है? ग्रोक जी, क्या मोदी जी के एक्स पर फेक फॉलोवर हैं? भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्या भारत की आजादी में आरएसएस की भूमिका थी? वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या ग्रोक से सवाल पूछे जा रहे हैं। औरंगजेब से लेकर राहुल गांधी तक और राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक अजीब व गरीब ग्रोक एआई भाईजान से पूछा जा रहा है। और फिर अगर ट्रेंड सेट करने वाला जवाब मिल रहा है तो उस पर क्या किया जा रहा है? उस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है ग्रोक ने तो भारत में आग लगा दी, कोई कुछ और। कुल मिलाकर ग्रोक ने एक नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच किसी ने ग्रोक से सवाल पूछ लिया कि 2029 में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, मायावती, अरविंद केजरीवाल, इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिस पर ग्रोक ने जवाब दिया 2029 में भारत के प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना योगी आदित्यनाथ के पास है, जो भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि बीजेपी की वर्तमान मजबूती और उसकी लोकप्रियता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में ग्रोक ने बताया, राहुल गांधी भी मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर विपक्ष खासकर कांग्रेस एकजुट होकर अधिक सीटें लाती है, अधिक सीटें हासिल कर लेती है, बाकी नेता जैसे अखिलेश यादव, स्टालिन आदि का राष्ट्रीय प्रभाव कम है, इसीलिए उनकी संभावना कम है। हालांकि लंबे समय और बदलती राजनीति के कारण कुछ निश्चित कह पाना मुश्किल है। यह ग्रोक का जवाब है। ग्रोक से जो सवाल पूछा गया था, ग्रोक ने उसको लेकर इतना लंबा यह जवाब दिया है। स्मार्ट चैट बॉक्स ग्रोक भी मानता है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, जबकि जिस राहुल गांधी को कांग्रेस नेता जननायक कह रही है, उन्हें तो ग्रोक उल्टा सलाह दे रहा है कि सबसे पहले अपनी पार्टी को एकजुट कर लें, मजबूत कर लें, तब उनकी संभावना बनती है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। जब हमने ग्रोक से सवाल किया योगी कब तक प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ग्रोक का जवाब सुनिए। ग्रोक ने जवाब दिया, योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने का कोई पक्का टाइम नहीं है, कोई पक्का टाइम टेबल नहीं है। यह सब राजनीतिक चुनाव और बीजेपी के फैसलों पर निर्भर करता है। अभी मार्च 2025 चल रहा है, 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। उसके बाद अगर मोदी दोबारा ना लड़े, बीजेपी योगी को आगे लेकर आए, तो 2029 में मौका बन सकता है। योगी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी में उनकी पॉपुलैरिटी, पार्टी और लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। ये तो थी राजनीतिक बात जिस पर ग्रोक जवाब दे रहा है। आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, मेरा तो यह मानना है कि किसी भी देश की राजनीति के बारे में कोई भी चैट, एआई, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल चैट जवाब नहीं दे सकता है। सवाल यह कि क्या इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को जो जानकारी दे रहा है, यह सब उतना ही सच है जितना वो बता रहा है? किसी भी एआई सॉफ्टवेयर का सोर्स क्या होता है, कहां से उसको डेटा मिलता है, वो ये जवाब लाता कहां से है, उसको ये जानकारी कहां से मिलती है? क्या एआई से भ्रम नहीं फैलाया जा सकता? तो इसका जवाब है कि फैलाया जा सकता है। कैसे फैलाया जा सकता है? जो कुछ उस सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, जो भी डिटेल उस सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा, वो वही आपको बताएगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। एआई के पास अपना कोई ऐसा दिमाग नहीं है कि वो जाए और मार्केट में उस पर रिसर्च कर ले, एनालिसिस कर ले और बता दे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। एआई पर सवाल कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, इस पर गौर करिए। सबसे ज्यादा सवाल राजनेताओं पर पूछे जा रहे हैं। भारत के अंदर की बात करें तो अब कई वीडियो मेकर्स को इसमें से मसाला मिल जा रहा है। क्या वाकई में एजेंडा सेट करने का मौका अब ग्रोक ने लोगों को दे दिया है? भारत के इतिहास को ग्रोक के माध्यम से क्या फिर से पलटने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है? क्या एआई टूल इतना रिलायबल बन सकते हैं? समझते हैं इस वीडियो में। ग्रोक पर चर्चा लंबी है। पहले सबसे समझिए ग्रोक भाई साहब का जन्म कैसे और कब हुआ, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग जानते भी हैं, फिर भी एक बार हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। बेसिकली ये तो क्लियर है कि ये एआई चैट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट है।
एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया था। ग्रोक एलन मस्क की कंपनी द्वारा बनाया गया एक एआई चैट है। ये कोई भारत का पहला या दुनिया का पहला एआई चैट नहीं है। इसके पहले चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी जैसा आर्टिफिशियल टूल है मार्केट में लोगों के बीच में, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी एआई टूल पर सर्च किया जा रहा है तो वो यही एआई टूल है, यानी कि ग्रोक। ग्रोक को हाल ही में एक्स पर इस फीचर को डाला गया, इसको अपलोड किया गया। इसके पहले जितने भी एआई टूल्स आए हैं वहां पर इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई है जितना ग्रोक पर हुई है। ग्रोक बाकी एआई टूल से अलग कैसे बना, यह भी समझना आपके लिए जरूरी है। इसे लॉन्च करते समय एलन मस्क ने भी यह बात क्लियर कर दी थी कि इसका ह्यूबर बाकी एआई टूल से अलग है। इसका जो सार्केज्म है, इसका जो अंदाज है मजाक करने का, जैसे कि आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर ग्रोक में आपने गाली टाइप की तो आपको जवाब वो गाली में ही मिलेगा। इसका सार्केज्म ही है कि इसका जो टूल्स है इसको बाकी एआई चैट से अलग बना देता, यानी इसे मजाकिया तरीका से जवाब देना बिल्कुल पसंद है। दूसरे एआई टूल से इसका तुलना अगर आप करेंगे तो यह अनोखे तरीके से जवाब देता है, जबकि जो दूसरे एआई टूल्स है जिसका भी हमने जिक्र किया, जो खूब पॉपुलर है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां इस तरीके से नुक्ताचीनी आप नहीं तलाश सकते। वहां अगर पॉलिटिकल जवाब अगर आप तलाशेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वहां अगर आप गाली गलौज करते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। उसका जवाब ये आएगा कि आपकी बात, आपकी भाषा समझी नहीं गई, हम आपको समझ नहीं पाए, आपको उसके अंदाज में पूछना पड़ेगा तभी उसका वो जवाब मिलेगा। ग्रोक पर क्या है कि ग्रोक पर सेंसरशिप पूरी तरीके से हटा ली गई है। अगर आप ग्रोक पर, जैसा बता रहा हूं कि अगर गाली गलौज का इस्तेमाल किए तो उसका जवाब आपको मिलेगा, गाली गलौज में ही मिलेगा। गाली वाली भाषा में ही ग्रोक आपसे बातचीत करेगा। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ फोटो देखना है, साथ में हंसी मजाक करते हुए, तो आप ग्रोक पर जाइए, लिखिए, कीवर्ड्स लिखिए और आपको वो फोटो विदिन 1 मिनट या इससे भी कम सेकंड में, कम टाइम में वो फोटो आ सकती है। आप डोनाल्ड ट्रंप की डांस करते हुए फोटो चाहते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप की फोटो चाहते हैं कि रसिया के राष्ट्रपति के साथ उनकी फोटो मिल जाए, ये सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। यहां भी किसी भी तरीके के सेंसरशिप नहीं लगाई गई है। जो कुछ इस दुनिया में अभी तक हुआ ही नहीं वो ग्रोक से आप मंगवा सकते हैं, उसकी इमेज मंगवा सकते हैं, उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। ग्रोक आपको हर बात का जवाब देगा, बहुत इजीली सब कुछ आपको यहां से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल जाएगा। यही एक बात है जो इस एआई टूल्स को दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग बना देते हैं। अब भारत में ग्रोक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी हो रही है। ये एआई ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि सलाह भी अपने हिसाब से ही देता है। मतलब आप सोचो कि ये इतना स्मार्ट इसको बना दिया गया है, इसके अंदर इतने फीचर्स या इतने वर्ड्स कोडिंग की गई है कि आप अगर इससे कोई भी जवाब मांगो, भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में या फिर हमारे भूत के बारे में, कोई भी अगर आप इसको जवाब चाहो तो ये ग्रोक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इसको जवाब मिलता कहां से है, ये कहां से इतना, मतलब तुरंत अब इसका ह्यूमर इतना इंसानों जैसा है कि आपने कुछ बोला, सपोज आपने कुछ मुझे उल्टा बोला और आपको मैंने पलट के तुरंत जवाब दे दिया, उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जैसे ही कोडिंग होती है, जो हमने सीखा है कि हमें किसी बात का रिस्पॉन्स कैसे करना है, वैसे ही ग्रोक है जो इसको बताया गया है। इसके पास फीड कहां से चीजें की गई है, इसमें जो फीड की गई है चीजें वो की गई है इतिहास की किताबों से, रिसर्च के आधार पर। इसमें जो डेटा डाला गया है उसी डेटा के आधार पर ये तुरंत आपको जानकारी देता है। अगर उस किताब में, इतिहास में या रिसर्च के पोस्टर में कोई बात गलत भी लिखी गई है तो वो चीज भी आपको मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल चीजें कई सारी ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, उसमें डाली गई हैं, अगर उस चीज पूछोगे वो उसके एआई आर्टिफिशियल टूल्स में है तो उसका वो आपको जवाब वैसे ही दे देगा। वापस लौटते हैं हिंदुस्तान में, भारत में, यहां पर ग्रोक का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री का चयन होता है। ऐसे में साल 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले अगर पीएम मोदी राजनीति संन्यास लेते हैं और योगी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती भी है तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि योगी चुनाव उस समय जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो वर्तमान स्थिति पर है। उस समय स्थिति परिस्थिति कैसी है, बीजेपी को लेके माहौल क्या है, देश में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे महंगाई हुई, रोजगार हुआ, इतने सारे मुद्दे हैं। लोग डिसाइड करते हैं तुरंत, उसके बाद वोट देते हैं कि हमारा किस पार्टी के साथ जाना सही रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर योगी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बीजेपी ने बना दिया 2029 में तो
वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।